क्योंकि आत्मा का परिचय कराया जा रहा है ब्रह्म रूप से। अयम आत्मा ब्रह्म। सो आत्म शब्द वाच्य अथवा आत्म तत्व जीवात्मा नहीं है, ब्रह्म है। और ब्रह्म कहने का अभिप्राय है इदम सर्वम है, सर्वगम ही एतत् ब्रह्म। इदम सर्वम है, तद व्यतिरिक्तम नास्ति किंचित, अद्वैतम हुआ। लेकिन आत्मा कहने से इदम सर्वम में से जड़ता का प्रतिषेध है। आत्मा में जड़त्व की कभी भ्रांति नहीं होती। एक बात आप समझो कि आत्मा में तीन भ्रांतियां तो कभी नहीं होती। ना हम अस्मि ये कभी नहीं होता। तो अहम जडः अस्मि ये कभी नहीं होता। और अहम अप्रियोस्मि ये कभी नहीं होता। यह विपरीत प्रत्यय आत्म चेतना में, आत्म वस्तु में यह विपरीत प्रत्यय कभी नहीं होता। अहम नास्मि, अहम जडोस्मि, अहम अप्रियोस्मि ये कभी नहीं होता। मालूम है इसका कारण क्या है? जिसका अपरोक्ष ज्ञान हो रहा हो वहाँ भ्रांति नहीं हो सकती। सो सत्ता, प्रियता और ज्ञान रूपता, इसकी तो स्थिति निरंतर बनी हुई है। जो तादात्म्याध्यास से जो अन्य का धर्म है, वह भी इस ज्ञान में जब कूद पड़ता है तब वृत्ति वाला, तब देह वाला, तब बाहर की संपत्ति वाला, ये सब भ्रांतियां बाद में होती हैं। सो अभी मेरा केवल प्रतिपाद्य इतना बनेगा कि आत्मा शब्द कहने से चेतना का उल्लेख हुआ। इदम सर्वम आत्मा एव, अगर यह वाक्य बन रहा है तो इसका अर्थ बनेगा इदम सर्वम चेतना एव, इदम सर्वम प्रत्यक चेतना एव। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, या ये कैसा वाक्य बनेगा? इदम सर्वम ओंकारम, फिर इदम सर्वम ब्रह्मा, फिर इदम सर्वम आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म अनेन पदेन। सो चेतन पूर्वकत्वात्, चेतन उपादानत्वात्, चेतन विवर्तत्वात् इदं सर्वं जगत् आत्मा एव, चेतना एव। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। मिलाओ। यस्मिन् ज्ञाने सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, इदं सर्वम आत्मा एव। ईशावास्य।
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते। घटा कि नहीं? एकदम जब ये वाक्य बनेगा इदम सर्वम आत्मा एव, तब ईशावास्य की श्रुति एकदम सामने खड़ी हो जाएगी। एक दिन मैं शिवरात्रि के दिन किसी स्वामी जी का साक्षात्कार कर रहे थे। स्वामी जी विद्वान थे। थोड़ी देर के लिए आया, शिवरात्रि के ऊपर साक्षात्कार कर रहे थे। तो बड़ा बढ़िया बोला उन्होंने कि केनोपनिषद में ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म ये लुप्त हो गया तो इंद्र वहीं खड़ा रहा। स तस्मिन् नेवाकाशे, उसी आकाश में देखता रहा। तो ब्रह्म अपने को प्रकट नहीं करता है इंद्र के सामने, श्रुति के द्वारा प्रकट होता है। ब्रह्म जब भी प्रकट होता है तो हाँ, पार्वती अम्बा के जरिए पार्वती अम्बा उसको प्रकट करती हैं। वो तो लुप्त हो गया तो हो गया। इसलिए अगर कोई जिज्ञासु भाव से उपस्थित हो जाए तो उमा हैमवतीम बहुशोभमानाम ब्रह्म विद्याम अवतरती। ये श्रुतियां स्वयं पार्वती रूप हैं। साक्षात ब्रह्म विद्या माता जी हैं। वो ब्रह्म को प्रकट करती हैं। देखो कैसे प्रकट करती हैं। इदम सर्वम आत्मा एव। पहले कहा इदम सर्वम ब्रह्म एव, फिर कहा ब्रह्म आत्मा, फिर तस्य उपव्याख्यानम। सो आत्मनः उपव्याख्यानम, ब्रह्मणः उपव्याख्यानम, इदम सर्वस्य उपव्याख्यानम, ओंकारस्य उपव्याख्यानम। ये आया वाक्य, 4 वाक्य बना लो। तस्य उपव्याख्यानम में 4 वाक्य बनते हैं। तस्य ओंकारस्य उपव्याख्यानम, अस्य सर्वस्य, इदम का अस्य हो जाएगा। इदम सर्वस्य कहने की बजाय अस्य सर्वस्य, लेकिन अस्य शब्द से याद रखना इदम, नहीं तो मैं इदम बोलूं। आगे कभी पढ़ो आप या ध्यान में। अस्य अस्य सर्वस्य उपव्याख्यानम, ब्रह्मणः उपव्याख्यानम, आत्मनः उपव्याख्यानम। इसको बोलते हैं मांडुक्य उपनिषद। व्याख्या कितने मंत्रों में की? बोले 10 मंत्रों में। 12 मंत्र हैं कुल। पहला मंत्र तो प्रतिज्ञा रूप ही है। ओम इत्ते तदक्षरम इदगम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये प्रतिज्ञा है। भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव, यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। बस, तो आधी प्रतिज्ञा कह लो, आधी व्याख्यान शुरू हुआ। फिर सर्वगम ही ये तद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म,
सोयम आत्मा चतुष्पाद। आप इसको व्याख्या मानना चाहो तो मान लो। तो 12 मंत्र में व्याख्या की। 12 मंत्र का जो प्रथम पाद है वो प्रतिज्ञा मान लो। लेकिन महाराज ब्रह्म की व्याख्या में केवल 12 मंत्र, इदम सर्वम की व्याख्या में केवल 12 मंत्र, और आत्मा की व्याख्या में केवल 12 मंत्र। व्याख्येय विषय इतना बड़ा, इदम सर्वम ब्रह्म, आत्मा। व्याख्या का विषय इतना बड़ा और व्याख्यान 12 मंत्रों में। लेकिन क्या व्याख्या है अद्भुत। इसके 2 भाग हैं, अभिधान प्रधान और अभिधेय प्रधान। व्याख्या के 2 रूप हैं। 12 मंत्र में ही फिर 2 विभाग हैं। अभिधेय प्रधान व्याख्या चलती है 3रे मंत्र से लेकर 7वें मंत्र तक। 3, 4, 5, 6, 7, 5 कुल 5 मंत्रों में अभिधेय प्रधान ब्रह्म की, अभिधेय प्रधान आत्मा की, अथवा अभिधेय प्रधान इदम सर्वम की व्याख्या है। 8वें से लेकर के 12वें मंत्र तक अभिधान प्रधान व्याख्या है, और व्याख्या का विषय नहीं बदलता। व्याख्या का विषय वही आत्मा है, ब्रह्म है, इदम सर्वम है। बस आनंदम परमानंदम। इससे लघु कलेवर का उपनिषद और मर्मांतक प्रवेश करने वाला उपनिषद। तो हमारे संप्रदाय में सिद्ध ही है कि और कोई नहीं है। इतना गहरा है, बार बार स्वाध्याय करने लायक है। इसी का अभ्यास करना चाहिए। और इस बीच में जो करणीय साधना है वो है अभिधान अभिधेय की एकता बना लेना, सिद्ध कर लेना। हम लोगों ने अभी सुबह की कक्षा में देखा, तो अकारो नयते विश्वम यह ध्यायते, जो ध्यान करता है कौन है? प्रतिपद्य एकत्वम प्रतिपद्य, जिसने अभिधान और अभिधेय की एकता को प्रतिपन्न कर लिया, सिद्ध कर लिया, और फिर अकार शब्द बोलता है, तो वैश्वानर आनंद से उस साधक को आशीर्वाद देने के लिए खुद ही आता है। बोले किसी की उंगली पकड़ के चलता होगा, बुढ़ऊ हो गया होगा वैश्वानर। बोले हाँ, अकार नाम का बालक है ना ये, वही उसको लेके आता है। अकारो नयते, कहते हैं ना बुढ़ापे की लाठी। हाँ, ये वैश्वानर की बुढ़ापे की लाठी है अकार। उसी के कंधे पे हाथ रख करके ये वैश्वानर महाराज टेघरते टेघरते ये टहलते टहलते का आप अपभ्रंश होगा। हाँ, साधक के हृदय स्थान पे आके खड़े होते हैं। बोले वर मांगो।
जन कहूँ नहीं अदेय कछु मोरे, मेरे भक्त को नहीं देने लायक कोई चीज़ नहीं है, बताओ क्या चाहिए। भगत कहता है सर्वान कामान आपनोति। उपनिषद का आनंद देखो। आदिश्च भवति, प्राथम्यम प्राप्नोति। बस वैश्वानर ने कहा तथास्तु। बस बोले जाते किधर हो, इधर ही रहो। ये वैश्वानर कोई वैकुंठ की ओर जाने की जरूरत नहीं है। स्मृति प्रत्यास्पदे हृदये, सुबह बोला था मैंने, स्मृति और प्रत्ययों का जो आस्पद है वहीं पर वैश्वानर महाराज का लोक बना। क्या है? कैलाश बना। मालिक साहब वहाँ बैठे, जटा कटा संभ्रमम। ये तो गाने वाला नहीं है, ये दहाड़ने वाला श्लोक था, तो तुमने गा दिया। माता जी जब आने को थी ना, तो उन्होंने कहा मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को पकड़ो, भागीरथ को कहा। तो शिव जी ने कहा अच्छा आने दो जी, आने दो। तो जटा का कटाह बनाया। कटाह माने कड़ाहा। हाँ, बाद में उसका अपभ्रंश हुआ कड़ाहा। अंड कटाह बोलते हैं। आप देखते हो क्षितिज में जहाँ चारों तरफ आकाश पृथ्वी से मिला हुआ लगे, वहाँ कोई जगह पे खड़े हो जाओ तो ये जो आकाश है वो कैसा लगता है, उल्टी कड़ाही, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अंड कटाह। शिव जी महाराज की जटाएं ही कटाह हो गई और गंगा जी आके महाराज फंस गई उसी में, संभ्रमम। जब रुदन करने लगी, क्रंदन करने लगी, भैया मैं तो अरेस्टेड, हाउस अरेस्टेड नहीं, जटा अरेस्टेड हो गई। प्रार्थना जब करी उन्होंने, शिव जी की करुणा जागी तो उन्होंने एक बाल इधर से निकाला गोमुख में से, निर्झरी। ऐसा श्लोक था यार, तुमने तो मामला गड़बड़ किया, पिटाई करूंगा तेरी। अभ्यास करके सुना बाहर बैठ के जरा। कैसा जबरदस्त श्लोक है। हम कहते हैं वैश्वानर ही आके फंस गया। कहाँ? स्मृति हाँ, स्मृति प्रत्यास्पदे हृदये। बस वहीं आगे मालिक साहब जाने लगे। बोले जाते किधर हो जनाब, अपरोक्ष आत्मा वो कहाँ जाएगा। सो तस्य उपव्याख्यानम अकारो नयते विश्वम उकारो तैजसात्मकः प्राज्ञः उकारश्चापि तैजसम मकारश्च पुनः प्राज्ञम नामात्रे विद्यते गति। बोले अमात्रा में गति नहीं होती। ये अमात्रा क्या है? बोले अमात्रः मात्रा यस्य नास्ति। ये परिभाषा दी, मात्रा यस्य नास्ति। भाष्य देखें, मात्रा यस्य नास्ति सह अमात्रः। जिसमें मात्रा की गंध भी न हो, संस्पर्श भी न हो, उसको बोलते हैं अमात्रा। ये क्या है भाई? बोले ये ओंकारः चतुर्थः।
ये ओंकार का चौथा पाद कह लो या मात्रा कह लो, वो मात्रा न होते हुए मात्रा है, इसलिए अब उच्चारण करना पड़ रहा है, तो उसका नाम रखा अमात्रा। अमात्रा में मात्रा का अभाव भी है, लेकिन मात्रा शब्द का उच्चारण भी है। ये बड़ी चालाकी है, आप समझते हो। नीरस कहने से हाँ, कुछ रस का बोध भी हो जाता है शुष्क कहने से वो बोध नहीं होता। कवि ने अपने बेटे को कहा कविता करो, एक वृक्ष है उसके ऊपर सांप है, बताओ कैसे लिखोगे। उसने कहा शुष्क वृक्षोस्ति, बोले तुम शुष्कोसी तू सूखा है यार, बैठ इधर बगल में दूसरे लड़के से कहा तुम कहो, तो देखो वृक्ष तो सूखा था, लेकिन उसने नीरस शब्द का प्रयोग किया। नीरस तरुवर विलसत अग्रे, तापरि राजत फणिपति राजा। अब एक छोटा सा सांप होगा, लेकिन महाराज कवि लोग तापरि राजत फणिपति राजा, अरे रामा। विलसती, नीरस पेड़ सूखा, वो क्या विलसती, लेकिन अस्ति नहीं लिखा, शुष्क वृक्षोस्ति, उसने सूखे वाले ने यही बोला था, शुष्क वृक्ष अस्ति, ये बोलते हैं ना। नीरस वृक्ष नहीं कहा, वो भी थोड़ा कठोर है, तरुवर। नीरस तरुवर विलसति अग्रे, तापरि राजत फणिपति राजा। तो ये मात्रा तो है नहीं, लेकिन मात्रा का उच्चारण जरूर करते हैं, और उच्चारण ऐसे करते हैं जिसमें अर्थ में मात्रा नहीं मिलती, शब्द में मात्रा का उच्चारण हो जाता है। चतुर्थः, क्या चतुर्थ? तीन तो हाथ में आए, चौथा किधर है? बोले चौथा नहीं है, मात्रा तो नहीं है, फिर भी उसको चौथा तो बोलना पड़ेगा। तीन की अपेक्षा से जो मात्रा राहित्य है उसको बोलेंगे चौथा। तो मात्रा राहित्य बोलो, बोले नहीं मुझे अमात्रा बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, अमात्रा। चतुर्थः तुरीयः, तुरीयः माने चौथा, चौथा। ओंकारः चतुर्थः तुरीयः, आत्मा एव केवलः। ये कौन है? बोले केवल आत्मा है। केवल आत्मा माने क्या? बोले अविधान भी नहीं है और अविधेय भी नहीं है। अरे अविधेय तो होने दो ना, ना अविधेय किस लिए? आज प्रातः ही बोल रहा था मैं, अविधान अविधेय रूपयोः वांग मनसयोः। अविधान होता है नाम शब्द, और अविधेय होता है प्रत्यय। ये देखो हम सुबह बोले थे ना, प्रमाण प्रमेय व्यापार इतना ही है। तो अविधेय जैसे घट नाम है, और घट प्रत्यय को बोलेंगे अभिधेय। प्रत्यय नाम। आत्मा बोले उसमें प्रत्यय नहीं है और उसमें नाम नहीं है, तो बोलते हैं अविधान अविधेय रूपयोः वांग मनसयोः क्षीणत्वात्। क्या सुंदर बात। न प्रत्यय न शब्द, केवल वस्तु।
न नाम न प्रमा, निश्चय अवसानत्वम। ठीक है, ये घट मात्रम, न घट प्रत्यय न घट नाम। केवल शब्द का अर्थ देखो, ये बोलते हैं आत्मा एव केवलः। केवलः माने क्या? यत्र अभिधानः नास्ति यत्र अभिधेयोपि अर्थात प्रत्ययोपि नास्ति। आत्मा एव केवलः अभिधान अभिधेय रूपयोः वांग मनसयोः क्षीणत्वात्। अब दोनों क्षीण हो गए तो यही तो व्यवहार है। तो अव्यवहार्य, श्रुति में आया अव्यवहार्य, भाष्यकार लिखते हैं क्षीणत्वात् अव्यवहार्य। कौन सा क्षीण? वांग मनसयो, हाँ, वा विधान अविधेय रूपयोः वांग मनसयोः क्षीणत्वात् अव्यवहार्य। और इसीलिए प्रपंचोपशमः, यहाँ न मात्रा है न पाद है, बस प्रपंच का उपशम है। एक ही साथ अमात्रा में सारी इदंता का उपशम है। सारी इदंता औकार शब्दवाच्य है, उकार शब्दवाच्य है, मकार शब्दवाच्य है, और तत्तत् इदंता में उपहित चेतन अकार शब्दवाच्य है वैश्वानर होकर के, उकार शब्दवाच्य है तेजस होकर के, मकार शब्दवाच्य है प्राज्ञ होकर के। वाच्य वाचक का विस्तार इतना है। इदम सारी इदंता का उपव्याख्यान हो गया, अशेष अखिल इदंता का उपव्याख्यान हो गया। इतना ही नहीं, वो इदंता जडात्मक नहीं है, चेतन उसमें है, इसलिए वैश्वानर शब्दवाच्य इदंता, तेजस और प्राज्ञ शब्दवाच्य। अब बोलते हैं प्रपंचोपशमः शिवः। यही जो केवल आत्मा है, वांग प्रत्यय दोनों से, वांग मनसयोः शब्द प्रत्यय दोनों से विनिर्मुक्त विध्वस्त सर्वोपाधि, ऐसा जो आत्मचेतन है, बस वस्तु मात्रम शिवः, वही शिव शब्दवाच्य है। अद्वैतः न तद्वितीयमस्ति, उसका कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीयः न द्वैतः, संवृत्तः एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्तः। संवृत्तः, संवृत्तः माने संपादितः, संपादितः, प्रतिपादितः, जिसको कहा गया था कारिका के भाष्य में प्रतिपद्य, एकत्वम प्रतिपद्य, ऐसा। वृत्तः सम्यक रूपेण, संवृत्तः एवं, इस प्रकार से जिसने सुसंपादित कर लिया, उस आदमी को बोलते हैं यथोक्त विज्ञानवता। ये विज्ञानवान है वो। किसका विज्ञान है उसको? मात्रा और पाद दोनों का, अमात्रा और तुरीय दोनों का, माने बिल्कुल अभिधान अविधेय की एकता का जिसको पूरा विज्ञान है, ऐसा जो विज्ञानी है, विज्ञानवता प्रयुक्त कर्मणि प्रयोग है, तो प्रत्यांत
विज्ञानवान के द्वारा प्रयुक्त, प्रयुक्त क्या हो रहा है? ओंकार। वो जब बैठ के विविक्त देश में संयम नियम से रहते हुए ध्यान योग परो नित्यम करके जब वो ओंकार का प्रयोग करता है, प्रयुक्तः ओंकारः। लेकिन केन प्रयुक्तः? हाँ, तो मनुष्य ने ऐसे नहीं चलेगा, विज्ञानवता प्रयुक्तः। पूर्व मंत्र में कहा था भाष्यकार ने, जो प्रतिपन्न है ऐसा जो कोई साधक है, एकत्व को सिद्ध किया हुआ जो है, जब यह ध्यायेत तम प्रति वैश्वानरम नयते, उसी का वर्णन है ये। विज्ञानवता प्रयुक्तः ओंकारः, उसने ओंकार का प्रयोग किया। तो कैसा ओंकार होगा वो? त्रिमात्रः त्रिपादः। बस मात्रा का उच्चारण होते समय उसके चित्त में 3 पाद उतर आते हैं, और ये 3 मात्रा और 3 पाद अलग थलग नहीं रहते, आत्मा एव। ये देखो क्या बात है। उसको प्रतीति ये हुई कि अरे वैश्वानर भी आत्मा ही है, तेजस भी आत्मा ही है, प्राज्ञ भी आत्मा ही है। इतना ही नहीं, इदम सर्वम भी आत्मा ही है। ये मात्रा और पाद दोनों को आत्मा बोलते हैं। वैश्वानर कोई आत्मा से पृथक, आत्म व्यतिरिक्त कोई चीज नहीं है। प्रपंचोपाधिक होकर के चेतन ही, चेतन मने आत्मा ही वैश्वानर शब्दवाच्य हो रही है। सूक्ष्मोपाधिक होकर के आत्मा ही, चेतन ही तेजस शब्दवाच्य हो रही है, और अव्यक्तोपाधिक होकर के आत्मा ही प्राज्ञ शब्द वाच्य हो रही है। ये उसमें प्राज्ञता माने सर्वेश्वरादि विशेषण कैसे घटते हैं, इसको विज्ञानवता, ध्यान रखना। ये अज्ञानवता प्रयुक्त का फल नहीं है, ये जान के की गई भक्ति है।